अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। कल की वीडियो में हमने ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बात की थी। तो इस कनेक्शन के हिसाब से तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिसको अगर हम डिस्कस करें तो बहुत ही मतलब अ, कुछ है इसमें, ठीक है? लेकिन क्या है कि एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर देना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वीडियो का टाइम जो है वो बढ़ जाता है, फिर सब लोग भी बिज़ी होते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लंबी-लंबी वीडियोज़ को सुने। तो इसीलिए मैं पार्ट्स के अंदर जो है वो वीडियोज़ अब बना रही हूँ। ये कल वाली वीडियो का ही पार्ट 2 समझ लें कि इसके अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो डीएफ जो है वो परेशान रहती है इस जर्नी में, जिसका जो हस्बैंड है वो भी सोलमेट है, उसकी तरफ से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और उसकी ज़िंदगी में डीएम भी है, ठीक है? और डीएम अनअवेकन है। तो इस सिचुएशन में डीएफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करती है और उसके आस-पास कार्मिक्स भी हैं। वो समझ नहीं पाती है कि वो उसकी हेल्प कौन करे, उसके वो स्टैंड कैसे ले, वो खुद कुछ कैसे करे, क्योंकि उसके अराउंड ही जो लोग हैं, वो ही नेगेटिव हैं, वो ही कार्मिक्स हैं, तो उसको कुछ करने ही नहीं दें। लेकिन वो मजबूर यूँ भी है कि अगर वो मैरिड है और उसका जो हस्बैंड है, वो सोलमेट है, ठीक है? सोलमेट का कैसे पता चलता है? अगर आपका जो पार्टनर है, वो आपको बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है हर चीज़ में, आपको कोई तंग नहीं करता किसी भी हवाले से, कोई टॉर्चर नहीं करता, किसी किस्म की कोई रोक-टोक भी नहीं है। आप ईज़िली उसके साथ मतलब रह रही हो, वो उसने आपको स्पेस भी दिया हुआ है, आपको आज़ाद भी रखा हुआ है, कोई आपके लिए उसके मन में कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं होता, ना ही वो आपको ताने मारता है, ना ही वो आपको तंग करता है, रुलाता है। इस तरह की चीज़ वो आपके साथ कर रहा है। बस वो जो है अपनी ज़िंदगी में अपने उसमें मस्त रहता है, अपने उसमें मगन रहता है और यहाँ पर डीएफ जो है वो यही सोचती है कि यार ये जो मेरा हस्बैंड है, ये कार्मिक भी नहीं है। अगर कार्मिक होता तो एक ये तसल्ली होती कि कार्मिक है, रिलीज़ हो जाएगा या फिर इससे मैं खुद को रिलीज़ कर लूँ, ठीक है? तो फिर शायद मेरी कहानी मेरे डीएम के साथ आगे बढ़े। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम आती है जहाँ पर सोलमेट हस्बैंड है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, तो जो डीएफ है उसके घरवाले हैं या डीएम के घरवाले हैं, मतलब सॉरी, उसके हस्बैंड के घरवाले हैं, वो भी सब फिर पॉज़िटिवली हैं उसके साथ, तो वो इस मामले में बड़ी फँस जाती है कि क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ? लेकिन इसी जगह पर जो है ना, डीएफ से भी एक गलती हो जाती है। क्या होता है कि आपका हस्बैंड आपकी ज़िंदगी में पहले आया, ठीक है? और क्या हुआ कि वो सोलमेट भी है, वो तंग भी नहीं करता आपको, किसी किस्म का कोई उसने आपके ऊपर रोक-टोक कुछ भी उसने नहीं किया हुआ, ठीक है? अब आपका डीएम भी आ चुका है आपकी ज़िंदगी में। डीएम के आते ही वैसे ही सब कुछ चेंज होना होता है, वैसे ही सब चेंज हो जाता है, सारी फीलिंग चेंज हो जाती है। जो थोड़ी बहुत फीलिंग्स हस्बैंड के लिए होती भी हैं, वो डीएम के आने के बाद बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, बस एक एक अच्छा शौहर है तो उसके लिए बस एक रिस्पेक्ट बाकी रह जाती है, एक ज़िम्मेदारी बाकी रह जाती है कि यार बस अब ये शख्स मेरा शौहर है, बच्चे हैं तो बच्चों का बाप है, ठीक है? और बस और एक ये ज़िम्मेदारी है। वो ये चीज़ बस रह जाती है और रिस्पेक्ट वो इसलिए करती है क्योंकि वो उसका ख़्याल रख रहा है, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और जो है उसको तंग नहीं कर रहा, उसको मतलब इस तरह से हर्ट नहीं कर रहा कि वो रोए या उसको अफ़सोस हो कि मैंने किस बंदे से शादी कर ली या कौन ये बंदा मेरी ज़िंदगी में आ गया, ठीक है? तो क्या होता है कि जब वो इतना स्पेस में रहती है तो उसे रिस्पेक्ट होती है अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन बस यहीं तक फिर ये कहानी रहती है। फिर इसके आगे जो है ना, नहीं बढ़ पाती है, यानी कि जो फीलिंग्स होती है ना, वो फीलिंग्स टोटली ख़त्म हो जाती हैं, वो सारी की सारी डीएम साहब अपनी तरफ ले लेते हैं, ठीक है? वो सब की सब उधर चली जाती हैं। अब डीएम यहाँ पर अनअवेकन भी है, उन्हें कुछ पता भी नहीं है, कुछ फ़ील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो बता नहीं रहे हैं। तो डीएफ तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ ही है ना, उसको क्या पता कि अगला क्या सोचता है मेरे बारे में, उसको क्या है, उसको कुछ है भी या नहीं है, या जो मैं उसके लिए फ़ील कर रही हूँ, वो उसे है या नहीं है। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशंस भी हमारे इस रिलेशन में, जो ट्विन फ्लेम रिलेशन होता है, इसके अंदर ये वाली जो है वो सिचुएशंस भी आती हैं। बहुत सारी डीएफ इस सिचुएशन में भी होंगी। आप में से कोई हो इस सिचुएशन में तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि पता चल सके कि कौन-कौन इस सिचुएशन से जो है वो डील कर रहा है। ठीक है? तो अब यहाँ पर डीएफ कन्फ्यूज़ है और वो यही सोचती होगी, उसका यही सवाल होगा कि अब करना क्या है? अब होगा क्या? तो और ये सिचुएशन है क्यों? तो ये सिचुएशन
है बस डिवाइन की मर्ज़ी से है। यहाँ पर घूम फिर कर वही एक सवाल आ जाता है कि सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से है, लेकिन कुछ कोशिशें डीएफ के हाथ में भी होती हैं, कुछ चीज़ें डीएफ को भी दी जाती हैं, पावर्स डीएफ को भी दी जाती है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि अपने और अपने डीएम के बारे में कोई भी बात, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, किसी तीसरे पर्सन से शेयर नहीं करनी है, ठीक है? चाहे आपकी लड़ाई हुई हो, चाहे आपका रीयूनियन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, मतलब किसी के भी साथ, कि कोई बहुत ही करीबी है, बहुत ही आपका दिल का मामला समझता है, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा बचपन का दोस्त है, ये मेरा बहुत करीबी है, ये मुझे समझ लेगा। तो लेकिन क्या है कि वो दूसरे रिश्ते समझ लेगा, बिल्कुल समझ लेगा, ठीक है? लेकिन ये ट्विन फ्लेम के कनेक्शन के अंदर किसी तीसरे बंदे की एनर्जी को शामिल नहीं करना होता है। यहाँ पर एक गलती डीएफ से हो जाती है कि अगर वो अपनी कोई बात किसी फ्रेंड के साथ या किसी के साथ शेयर कर देती है अपने डीएम से मुताल्लिक, ठीक है? कुछ भी छोटा-सा ही क्लू ही सही भले, लेकिन वो कर देती है तो इसका मतलब क्या है? उसने किसी और एनर्जी को, यानी कि थर्ड एनर्जी को अपने इस रिलेशन के अंदर जो है वो इन कर लिया है, ठीक है? वो मिक्स हो गई है। अब हमें नहीं पता वो एनर्जी किस तरीके की जो है वो एनर्जी है, नेगेटिव है, पॉज़िटिव है, उसका ऑरा कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो क्या सोचती है? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बंदा दिखाता कुछ है, होता वो कुछ है, ठीक है? हमें नहीं पता, इसीलिए हमें यहाँ पर एक ये एहतियात लाज़मी करनी होती है कि अपने डीएम की बात, चाहे आपकी उससे बात हो रही है, नहीं हो रही है, जो सिचुएशन है आपकी, किसी से डिस्कस करनी ही नहीं, किसी को बताना ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये भी मसला होता है कि बॉडी लैंग्वेज से बड़े परेशान होते हैं कि यार डीएम से बात हो गई, तो इतने हैप्पी-हैप्पी होते हैं कि वो दुनिया को पता चलता है कि बंदा खुश है, तो क्यों खुश है, ठीक है? तो अब यहाँ पर डीएफ को थोड़ा-सा चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर उसकी अराउंड कार्मिक है, ठीक है? उसके अराउंड कार्मिक हैं, उसे पता है कि यार कार्मिक है, समझ जाएँगे। तो अब उन कार्मिक के साथ डील कैसे करना है, ऐसे करना है कि थोड़ा-सा चेंज होना है, खुद को ही चेंज करना है यार, अपनी फीलिंग को ज़रा थोड़ा-सा जो है वो कार्मिक के सामने ख़ास तौर पे मत मत शो होने दें, ठीक है? कि आप कोशिश करें कि नहीं किसी को फ़ील हो कि मैं खुश हूँ। ठीक है? ख़ास तौर पे कार्मिक, कार्मिक कभी आपको खुश नहीं देख सकता, ठीक है? कार्मिक कभी नहीं चाहेगा कि आप खुश हों। वो यही सोचेगा कि इसको ट्रिगर मिले, किसी तरह से ट्रिगर मिले। कार्मिक के साथ आपकी बनती भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। फिर चाहे वो आपका कोई भी करीबी ही क्यों ना हो, मदर-फादर में से ही कोई क्यों ना हो, सिबलिंग्स में से ही कोई क्यों ना हो, कार्मिक के साथ आपकी कभी नहीं बनती, ठीक है? उसकी सोच ही आपकी सोच से मैच नहीं होती, उसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं होती, ठीक है? तो अब क्या है कि अगर वो करीबी रिश्ते के अंदर आपके पास मौजूद है, तो उससे छुपाने की कोशिश करें, उसको फ़ील ना कराएँ कि कुछ आप पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। आपके डीएम से अगर आपकी बात हो रही है, आप खुश हैं, तो ये चीज़ भी उसको फ़ील ना होने दें, और अगर डीएम से बात नहीं हो रही है, तो वो जो सैडनेस है, वो भी उसको फ़ील होने ना दें। उसके सामने, उस कार्मिक के सामने आपने न्यूट्रल रहना है, ठीक है? आपने एक जैसा रहना है कि आपको उसको लगे ही नहीं कि आज खुश है या आज जो है वो दुखी है। ये चीज़ पे काम आपको करना पड़ेगा। इस चीज़ को देख लें, अगर आप इसी चीज़ की वजह से फँस रहे हैं, तो एक यही आपका ब्लॉक हो सकता है कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपकी जर्नी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये पॉइंट मुझे जो है एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ कि बहुत सारी डीएफ ये भी गलती कर देती हैं कि या तो कोई अपना फ्रेंड होता है, कुछ होता है, उसके साथ शेयर कर देती हैं अपना सब कुछ। अगर उसने शेयर कर दिया, तो आप सोचते हैं कि यार चलो इसने भी बताया, मैं भी बता देती हूँ, कोई बात नहीं, दोस्ती तो है और ये भी तो ट्विन फ्लेम ही है, ये भी तो डीएफ ही है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि वो भी कहती है कि मैं भी एक ट्विन हूँ, मैं भी डीएफ हूँ, तो आप भी सोचते हैं कि चलो ये भी है, तो ये मेरी कैटेगरी की है, तो मैं इसे शेयर कर सकती हूँ। लेकिन नहीं जनाब, यहाँ पर ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता। आपकी जर्नी डिफरेंट है, सामने वाले की जर्नी जो है वो डिफरेंट है, और इन्हीं चीज़ों के ब्लॉकेज की वजह से ही आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेज आते हैं। या तो आपका पर्सन आपसे दूर हो जाता है, बात करना बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में शामिल हो चुकी है। नेगेटिव थॉट आपको वो जो नेगेटिव थॉट उस बंदे के हैं, आपको नहीं पता कि वो आपके बारे में नेगेटिव सोचता है या पॉजिटिव सोचता है। वो किस वाइब्रेशन में, उसका इनर वर्ल्ड किस लेवल का है, ठीक है? आपके साथ वो
नहीं मैच हो रहा, भले वो दिख रहा है कि वो आपका दोस्त है, वो डीएफ है, लेकिन क्या है कि नहीं भई, हर किसी की जर्नी, हर किसी का लेवल डिफरेंट होता है, कोई भी एक लेवल पर नहीं होता है, ठीक है? आप सिर्फ़ अपनी कोई प्रॉब्लम, अपना कोई मसला सिर्फ़ आप उस शख़्स के साथ, यानी कि किसी एक शख़्स जो आपका मेंटर हो, जिसकी गाइडेंस आपको समझ में आती हो, जिसकी बात आपको लगती हो कि ये सही बात है, उस एक शख़्स को जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसकी वाइब्रेशन आपसे भी ज़्यादा हाई है, ठीक है? उससे आप डिस्कस अगर करते हैं ना, तब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे ज़्यादा वाइब्रेशन के अंदर है, हाई वाइब्रेशन उसकी ऑलरेडी है, वो इन सारी चीज़ों से ऊपर जा चुका है, ठीक है? और वो आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ आपने गलती की हुई है। तो आप उससे तो अपनी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि कोशिश क्या करें कि अल्लाह ताला से कनेक्ट होकर, अपने डिवाइन से कनेक्ट होकर गाइडेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ही लें, ठीक है? क्योंकि डिवाइन ने हमें ये जर्नी दी है, तो वो ही उसको जर्नी को चला रहे हैं और उनको पता है कि क्या आगे करना है और क्या नहीं करना है। तो जब हम उनसे गाइडेंस लेते हैं ना डायरेक्टली, तो हमें रास्ते खुद ब खुद मिलते हैं, हमें आइडियाज़ आते हैं, हमें समझ आती है कि यार इसमें हमें क्या कर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको रास्ता ज़रूर दिखा दिया जाता है, फिर चाहे वो किसी थ्रू दिखाया जाए, किसी बंदे की के थ्रू बता दिया जाए, किसी वीडियो के ज़रिए आपको बता दिया जाए, लेकिन वो बताया ज़रूर जाएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि यार यही एग्ज़ैक्टली मेरा सवाल था, यही एग्ज़ैक्टली मेरी प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन जो है वो मुझे यहाँ से मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिवाइन की तरफ से मुझे जवाब आया है, ठीक है? तो बस फिर आपको फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ खुद आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि डिवाइन से आपने हेल्प ली है ना, तो डिवाइन कुछ ना कुछ करके वो चीज़ आपके सामने कर देगा जो आपकी हेल्प कर रही होगी, ठीक है? जिससे आपको हेल्प मिलेगी, ये वाली चीज़ भी होती है। इस कनेक्शन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस हैं। आज हमने ये वाली सिचुएशन डिस्कस करी है कि जो मैरिड डीएफ है और उसके हस्बैंड जो हैं वो सोलमेट हैं। लेकिन आस-पास कार्मिक का भी घेरा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो डीएफ परेशान होती है, तो परेशान नहीं होना है। रही डीएम की बात, तो डीएम अनअवेकन है, तो वो अवेकन भी होंगे, थोड़ा-सा काम डीएफ को करना पड़ता है। कुछ अपनी तरफ से एफर्ट इस तरीके के लगाने पड़ते हैं जो डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली हो, ताकि आपका डीएम जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है? तो अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा बात को नहीं खींचूँगी। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सकेगा तो हम बात करेंगे आगे, ठीक है? जब तक के लिए आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।